हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सानू कुमार। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे। अच्छे कुछ प्रॉब्लम थे। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? पावर देखेंगे। अभी तक हम लोग ने वर्क देख लिया, काइनेटिक एनर्जी देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो सब देख लिया। अब देखते हैं पावर। अब देखो, पावर के बारे में मैंने जब इंट्रोडक्शन हुआ था तो वर्क एनर्जी पावर, अपना टॉपिक क्या नाम क्या था? वर्क एनर्जी पावर। मतलब इसमें वर्क का भी स्टडी करना था, एनर्जी का भी स्टडी करना था और पावर का भी। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि वर्क तो बता दिया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी क्या बताया था? कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। कौन कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, कोई ज़्यादा वर्क करेगा जो उतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा। तीसरा आता है पावर। पावर देखो क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इसको समझे कैसे? तो जैसे मान लो काम करने की रफ्तार। अब देखो, जो जितना ज़्यादा जल्दी, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क है, जैसे वर्क का यूनिट तो पता चल गया है, जूल। तो जैसे मान लो 100 जूल है, 100 जूल वर्क है। कुछ भी वर्क हो, जैसे इस सामान को उठा करके लेके जाना वहाँ तक, या फिर इस बॉक्स को पुश करना, या फिर एक ब्रिक को 3rd फ्लोर पे ले जाना, या फिर कोई बॉक्स को, कोई भी वर्क हो, तो वर्क की यूनिट क्या होती है? सर, जूल। मान लो 100 वर्क को पर्सन ए करता है 5 सेकेंड में, ठीक है, और पर्सन बी करता है 10 सेकेंड में। अब बताओ, जो 100 जूल वर्क है इसको जल्दी किसने किया? कोई भी काम जो 100 जूल है उसको जल्दी किसने किया? पर्सन ए ने, ठीक है। और पर्सन बी ने क्या किया? थोड़ा लेट किया, इसने इसको 10 सेकंड ले लिया। तो बताओ कौन ज़्यादा पावरफुल है? मतलब कौन पर्सन ज़्यादा पावरफुल है? पर्सन ए। मतलब पर्सन ए ने क्या किया? जल्दी वर्क को कर दिया। पर्सन बी ने क्या किया? लेट किया वर्क को। तो देखो यही होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट बताया था, रेट मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड करना। तो मतलब वर्क की करने की रफ्तार, मतलब कौन जल्दी करेगा तो ज़्यादा पावर होगा, लेट करेगा तो कम पावर होगा। तो देखो क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब देखो वर्क लिए, अब वर्क करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी भी स्टोर होता है। अपने को पता है, जैसे मान लो इस मार्कर को मैं उठा करके एच हाइट पे ले जाऊँ, मैंने वर्क किया तो एनर्जी स्टोर हो गया। इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हुआ? पोटेंशियल। जब मैं रिलीज करूँगा तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला जो इसका होता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे अब देखो, वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। तो एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। डब्ल्यू क्या है? वर्क, और टाइम क्या है? सेकेंड। तो वर्क को किस में रखोगे? जूल में। टाइम को किस में रखना है? सेकेंड में, जो अपना ऐसा यूनिट है। तो देखो जो वर्क है, द अमाउंट ऑफ पावर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। जो पावर है वो किस पर डिपेंड करता है? पावर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो देखो पावर किस पर डिपेंड करता है? वर्क पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, मतलब कि अगर वर्क को इंक्रीज करोगे तो पावर इंक्रीज होगा। टाइम को कांस्टेंट रख दो, टाइम जैसे 1 सेकेंड रख दो, तो जैसे जैसे वर्क को इंक्रीज करोगे तो पावर इंक्रीज होगा। दूसरा, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम। ऐसे भी बोल सकते हैं पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब टाइम को अगर इंक्रीज करोगे तो पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा। देख लो, जैसे इस वाले केस में अगर देखें तो यहाँ पे पावर क्या आएगा? पावर आएगा 100 अपॉन 5। यहाँ पे पावर क्या आएगा? 100 अपॉन 10। तो यहाँ पे क्या आ गया बताओ? 20। और यहाँ पे क्या आ गया? 20 यूनिट, जो वर्क की यूनिट होगी, पावर की यूनिट होगी। यहाँ क्या आ गया? 10 यूनिट। तो देखो कौन ज़्यादा पावरफुल हुआ? पर्सन ए का पावर क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, 20 यूनिट, और पर्सन बी की 10 यूनिट। तो मतलब टाइम को इंक्रीज करने से पावर क्या होता है? डिक्रीज करता है। टाइम को इंक्रीज करें 5 से 10 किए तो पावर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब अगर टाइम को इंक्रीज करेंगे तो पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर टाइम को डिक्रीज करेंगे तो पावर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये समझ में आ गया। अब देखो यूनिट ऑफ पावर। तो देखो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वॉट, ठीक है। बोलते हैं ना वॉट लगा देंगे ऐसे जनरल टर्म में। और एक शक्तिमान सीरियल चलता था 90s
कि जानते हैं जो डॉक्टर जयकाल था वो पावर पावर बोलता था। तो देखो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट, स्मॉल WATT या फिर कैपिटल W। इसको वर्क से कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या यूनिट है, ठीक है, ये पावर की यूनिट है, क्या है, वॉट, कैपिटल W। अब देखो अगर मुझे 1 वॉट डिफाइन करना है तो देखो 1 वॉट डिफाइन करना है, इसका मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अगर देखो 1 वॉट कैसे डिफाइन करते हैं, अगर 1 जूल को काम करने में, 1 जूल अगर कोई वर्क करने में कोई पर्सन या मशीन 1 सेकेंड लगाता है, वापस सुनो, अगर कोई 1 जूल वर्क है उसको कोई मशीन या पर्सन करने में 1 जूल टाइम लगाता है, तो वहाँ पे कितना पावर हो गया उसके लिए डिफाइन, 1 वॉट। तो 1 वॉट पावर कैसे डिफाइन होगा, 1 वॉट इज़ द पावर ऑफ मैन और अ मशीन कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 जूल, अगर 1 जूल वर्क अगर 1 सेकेंड में करता है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 1 वाट हो जाएगा। तो 1 वाट क्या हो जाएगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। जूल वर्क और टाइम सेकेंड में रखना है, ऐसा यूनिट, इसको नोट करो। उसके बाद और देखते हैं यूनिट में ही। अब देखते हैं, सिंस वॉट इज स्मॉल यूनिट ऑफ पावर, 1 वॉट 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो देखो वॉट क्या होता है, बहुत स्मॉल यूनिट है, सो हायर यूनिट यूज आर। तो हायर यूनिट क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, तो देखो 1 kW 1 किलोवाट, 1 किलो मतलब किलो मतलब 1000 होता है, तो 1000 वाट, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ वॉट। वैसे ही 1 मेगावाट, अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा पावर होता है, ठीक है, या फिर वो कोई वर्क किए, मतलब पावर का कैलकुलेशन कहीं 10⁵, 6, 9 स्टेप में हो, तो वहाँ पे क्या, वॉट तो बहुत छोटी यूनिट हो जाएगी, तो अपन क्या लेते हैं, लार्ज यूनिट लेते हैं। जैसे 1 मेगावाट, वो कितना हो जाएगा, 1 पर 1 2 3 4 5 6 0, या फिर 10⁶ वॉट, 1 मेगावाट हो जाएगा। 1 गीगावाट, कैपिटल GW क्या होता है, कैपिटल G कैपिटल W गीगावाट, वो कितना होता है, 10⁹ वॉट, या फिर 1 पर 90, 10⁹ वॉट। तो ये क्या होता है, कुछ लार्ज यूनिट है पावर के, आएगा तो कन्वर्ट करने, जैसे मान लो पावर आ गया, बोले उसमें मेगावाट में कन्वर्ट करो, तो तुमको इसको 10⁶ से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलेगा गीगावाट में करो 10⁹ से, बोलेगा किलोवाट में करो, तो जो भी पावर आएगा उसको 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। अब देखो हॉर्स पावर, ये ब्रिटिश लोग जो थे ना वो बना के गए हैं, मतलब हॉर्स का जो पावर है उससे कंपेयर करते हैं, जो पावर है मशीन का पावर, या फिर ट्रक का पावर, या कार का पावर, या रेलवे में जो इंजन होता है, इंजन अगर मान लो जैसे कोई अगर रेलवे वर्कशॉप गए हो तो वहाँ पे देखते होगे इंजन में पावर लिखा रहता है। पहले जो इंजन बनता था वो बनता था 3500 या फिर 4000 या 5000 हॉर्स पावर का जो रेलवे का इंजन होता था। अभी जो बन रहा है, एक एल्स्टॉम कंपनी है, उसने कितना बनाया, शायद 10,000 या 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया है। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है वो, जो है ना, बहुत सारे जो बॉगी होते हैं, पीछे डब्बा होते हैं, उसको एक साथ कैरी करने में कैपेबल होगा। तो इंडिया के लिए क्या है ये, मतलब बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो देखो 1 हॉर्स पावर कितना होता है, अगर देखें कॉमर्शियल यूनिट 1 हॉर्स पावर वो होता है 746 वॉट, ठीक है, 746 वॉट। कार का इंजन हॉर्स पावर में देखते हैं, ट्रक का इंजन हॉर्स पावर में देखते हैं, तो वहाँ पे यूज करते हैं, जनरल टर्म है हॉर्स पावर, 746 वॉट होता है। अब देखो ये वाला पार्ट जब एनर्जी बता रहा था ना, उस समय एनर्जी में वो मतलब बताना था वहीं पे, लेकिन क्या है उस समय वॉट डिफाइन नहीं किया था, वॉट अपने को पता नहीं था एनर्जी के टाइम में। एनर्जी के टाइम में अपने को पता था कि यूनिट क्या होता है, जूल। वॉट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया। देखो 1 किलोवाट आवर, अब देखो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिल जो आता है, जो अपने घर में आता है, मैंने 10th क्लास में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बताया है उसमें बहुत डिटेल में बना रखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी में ये क्या यूनिट है, मतलब जो अपने घर में आता है यूनिट आता है, जैसे 100 यूनिट, 20 यूनिट, 25 यूनिट, जो अपन बिजली कंज्यूम करते हैं घर में। तो देखो उसका जो कॉमर्शियल मतलब यूनिट है वो क्या होता है, यूनिट में आता है। तो वो क्या होता है, 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट अगर बिजली बिल आया तो वो क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर कहने का मतलब होता है। देखो 1 किलोवाट आवर, किलो मतलब तो 1000 समझ में आता है, वाट किसकी यूनिट है, पावर की, और आवर किसकी यूनिट है, टाइम की।
देखो पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ पे अपन देख क्या रहे हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। बेसिकली ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी या कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो देखो पावर को किस में लिया गया, किलोवाट में। ये देखो किलोवाट, यहाँ से पावर लिया गया और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी। तो देखो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई किया गया, आवर से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन जाता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब जैसे मान लो कहीं कहीं कॉस्ट होता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, 1 यूनिट का कॉस्ट कहीं 8 रुपीज़ होता है, कहीं 10 रुपीज़ होता है, कहीं 15 होता है। इंडस्ट्रियल एरिया है जो है वहाँ पे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट बिल कॉस्ट। तो देखो 1 किलोवाट आवर, देखो किलोवाट आवर हुआ, तो 1 किलोवाट आवर कैसे डिफाइन करेंगे, 1000 वाट, बताया ना। 1 किलोवाट क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख दिया। आवर को अपना यूनिट क्या है, टाइम का जो ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, तो आवर को सेकेंड में चेंज करना, तो आवर को पहले मिनट में करेंगे, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड। तो ये क्या हुआ 1 किलोवाट आवर, तो 1000 वाट इंटू इतना सेकेंड। यहाँ देखो पावर को किस में रखेंगे, वॉट में। अगर एनर्जी चाहिए एसआई यूनिट में, तो पावर को एसआई यूनिट क्या होता है, वॉट। किलोवाट तो ऐसा यूनिट है नहीं, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। आवर तो है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे किलोवाट की जगह वाट लिखेंगे, तो 1000 वाट, और टाइम को किस में चेंज कर लिए, सेकेंड में। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 6 × 6 36, उस पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब इसको यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ये क्या हुआ, ये रिलेशन हुआ किसमें रिलेशन हुआ, ये रिलेशन हुआ एसआई यूनिट और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जूल, और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलो वाट आवर। तो दोनों के बीच में क्या आया, ये रिलेशन आया। रिलेशन किसके बीच में, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं तो अपन यही यूज करते हैं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलो वाट आवर। वो 10th का पोर्शन है, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इतना सा अपने को समझना है। वैसे ये क्या है, आउट ऑफ सिलेबस ही बोलो, ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब देखो डिफरेंट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट पावर, ये क्या अपन जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्योंकि देखो हम लोग वर्क कैलकुलेट करना जानते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करना जानते हैं, उसी को बस टाइम से डिवाइड करते हैं। तो जैसे उसको टाइम से डिवाइड करते हैं वो क्या आ जाता है, पावर आ जाता है। और टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड में, तो एसआई यूनिट में पावर आ जाएगा, जो कि क्या होता है, वॉट। तो देखो पावर टू मूव अ बॉडी, पावर टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, पावर टू पुल अ बॉडी। देखते हैं ये सब का मतलब कैसे एक्सप्रेशन आएगा, मतलब पावर के डिफरेंट एक्सप्रेशन कैसे आएंगे। जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई ब्लॉक मान लो इस टाइप से, और इस पे लगाया गया फोर्स F, रेस्ट पे था पहले, इस पे फोर्स लगाया गया, और ये क्या हुआ, जब फोर्स लगाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S। ठीक है, ये जो ब्लॉक था इस पर फोर्स लगाया F और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S। तो देखो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। अब बताओ यहाँ पे वर्क कितना हुआ, देखें अगर पावर P इक्वल टू वर्क कितना हुआ, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाता है, 1, तो FS cos थीटा होता है, cos 0 कितना होता है, 1, तो क्या हो गया, पावर वर्क डन क्या हुआ, FS। और इसके लिए टाइम कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में टाइम कितना लगा, T, टाइम लगा T, तो क्या हो जाएगा FS/T। तो एक पहला एक्सप्रेशन क्या आ गया, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये पहला एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो जैसे मान लो कोई बॉडी है,
पावर टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, वो इधर मूव कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है और इस पर फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है उल्टा। जैसे मान लो होता है ना, जैसे ट्रेन आ रहा है और सुपर हीरो आते हैं उसको रोकते हैं, तो जैसे उसको रोकना चाहते हैं तो वो पीछे घिसकता है, समझ लो, स्लिप होता है, मतलब रोक रहा है, तो क्या होता है, फोर्स आगे लगाता है, लेकिन जो फोर्स लगा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट पीछे होता है। जैसे मान लो कोई कार आ रहा है, ठीक है, और तुम कार पे फोर्स लगा रहे हो और सरफेस जो नीचे है वो स्मूथ है, मतलब स्मूथ क्या मतलब थोड़ा, मतलब परफेक्टली स्मूथ तो नहीं होता, मतलब थोड़ा क्या है, चिकना है, तो तुम जैसे उसको फोर्स लगाओगे तो तुम कार को थोड़ी ना रोक पाओगे, तो क्या वो जैसे रोकना चाहोगे तो तुम फोर्स आगे लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, पीछे होगा। तो वही वाला केस है, इसका डिस्प्लेसमेंट वो फोर्स, जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है, वो जा रहा है इधर और उस पर कोई फोर्स इधर लगा रहा है, मतलब क्या है, ये जो इधर जा रहा है ब्लॉक, पावर टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मतलब ये क्या है, मोशन में, इधर मोशन में, इस पर फोर्स उल्टा डायरेक्शन लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे अपने को बताना पावर कितना होगा, मान लो टाइम कितना लगा, टी, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो फोर्स लगाया टी टाइम के लिए, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एस हुआ। रोकना चाहा, टी टाइम तक इसने फोर्स लगा के रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाया, तब पर भी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एस। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से देखो, पावर हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या, जो वर्क का फॉर्मूला होगा वो होगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बना, देखो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल बना 180, तो कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1, तो ये क्या हो गया, माइनस एफ एस, ठीक है। वर्क कितना हो गया, माइनस एफ एस, तो यहाँ वर्क कितना हो गया, माइनस एफ एस, और उसमें टाइम कितना लगा, टी। तो ये पावर का फॉर्मूला दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, माइनस एफ एस अपॉन टी। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है जो फोर्स लगाया गया है, पावर लगाया गया है, वो अगेंस्ट द मोशन लगाया गया है। मोशन तो इधर हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है और उस पर पावर उल्टा लगाया गया है, ठीक है। तो नेगेटिव क्या शो कर रहा है, जो पावर है जो अप्लाई किया है वो अगेंस्ट मोशन किया गया है अप्लाई, तो माइनस एफ एस बाई टी आ गया। अब देखो पावर टू पुल अ बॉडी, जैसे मान लो एक कोई बॉडी है, ये सरफेस है, कोई टॉय ट्रेन है या फिर कोई बॉडी है, उसको क्या किया गया, पुल किया गया एफ फोर्स से, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ एस, ठीक है। एक बॉडी है, उसको ऐसे करके, जैसे है ना, ये ऐसे करके पुल करके ले जाया जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट एस हुआ। तो देखो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बना एंगल, ये देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल थीटा बना। तो यहाँ पे देखो पावर क्या आ जाएगा, पावर फिर से वही वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ से देखो जो पावर आएगा यहाँ पे फोर्स कितना होगा बताओ, यहाँ तो फोर्स का क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, इधर आता है एफ कॉस थीटा, बता ही रखा है, तो इधर आ जाएगा, मतलब बेसिकली वर्क क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख देते हैं, एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टी। यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, उसको टाइम टी लगा, तो एफ एस कॉस थीटा बाई टी। अगर मान लो फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, तब जा करके जो पावर का फॉर्मूला आएगा एफ एस कॉस थीटा बाई टी। एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो ये तीनों तो अपने को पता ही था, ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टाइम से डिवाइड किया तो पावर आ गया। और देखते हैं एक्सप्रेशन, नोट करो इसको। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट, लास्ट है ये। देखो पावर टू लिफ्ट अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। जैसे मान लो कोई एम मास का बॉल है, सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ, इसको कोई लिफ्ट किया ऊपर, तो देखो इस पे नीचे क्या लग रहा है, वेट कितना लग रहा है, एम जी, और ये कितना हाइट पे ले गया, उसको एच हाइट पे ले जाया गया। टाइम कितना लगा उसमें, टाइम लगा टी। तो देखो पावर क्या हो जाएगा, पावर होता है वर्क डन किस में, जूल में, और टाइम
किस में लेना है, सेकेंड में, टाइम टेकन। तो देखो यहाँ से पावर जो आ जाएगा, यहाँ पे देखो अगर मान लो इस पर जो नीचे लग रहा है वेट, अगर मान लो मुझे उसको उठा के ऊपर ले जाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा वेट के बराबर। तो क्या हो जाएगा mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा mg, ऊपर लगेगा वेट के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, और टाइम कितना लगा इसमें t, टाइम लगा t, तो पावर क्या आ गया mgh/t। अब देखो ये बेसिकली क्या है, mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये क्या है, जो अप्लाइड फोर्स है, जैसे मान लो मैंने इसको ऊपर उठा के h हाइट पे ले गया टाइम t में, तो मेरा पावर, तो अगर मान लो ये ऐसे लिखते हैं, पावर इक्वल टू -mgh/t, तो ये क्या हुआ, पावर अगेंस्ट ग्रेविटी हुआ। अब देखो इस पर एक बार देखना, इस वाले फॉर्मूला को समझना, माइनस क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया। देखो अगर मान लो मुझे पावर अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है, अब ये तो देखो जो वर्क किया गया वो अगेंस्ट ग्रेविटी किया गया, तो देखो इसमें क्या है, बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट नीचे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा है, देखो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, देखो एंगल बना 180 डिग्री। अगर मान लो दोनों अभी क्या था, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो ऊपर लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 बना, तो यहाँ पे प्लस आया। अब देखो जो अगर ग्रेविटी देखे तो ग्रेविटी का जो पावर है, ठीक है, वो नीचे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल बना, तो 180 कितना हो जाता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ एस कॉस थीटा होता है, और कॉस 180 क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस क्या बता रहा है कि पावर अगेंस्ट ग्रेविटी है, ठीक है। अब देखो पावर ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर मान लो कोई ब्लॉक है ऐसे, उस पर फोर्स f लगाया गया, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ, कोई ब्लॉक है उस पर फोर्स f लगाया गया, उसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ, कितने टाइम में, t टाइम में, मतलब f जो फोर्स लगाया गया t टाइम के लिए, तो उससे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ से देखो पावर हो जाएगा, वर्क कितना हुआ, अब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ एस हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि कॉस 0 तो 1 होता है, तो हो जाएगा एफ इंटू एस, और उसके लिए टाइम कितना लगा टी। अब देखो अपने को पता है क्या किया ना, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पता है। तो देखो ये s/t क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हुआ, s क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, और t क्या टाइम, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो यहाँ लिख सकते हैं पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो एक नया फॉर्मूला आया, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, मतलब बेसिकली अगर मान लो तुम्हें दिया रहे कि मतलब फोर्स दिया रहे है, वेलोसिटी दिया रहे बॉडी का, तो सीधा पावर निकाल सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी, तो पावर क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपने जो सिलेबस में 9 तक का NTSC बोलो या फिर IGSO बोलो, उसके लिए यहाँ तक काफ़ी है पावर, मतलब यही जो 5 एक्सप्रेशन है यही घुमा फिरा के तुमसे पूछेगा पावर कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर से रिलेटेड क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कोई कमेंट है मतलब कोई रिकमेंडेशन है तो उसको कमेंट करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। थैंक यू।